राइट फ्रेंड्स, देखिए फाइनली आपका रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम प्रोग्राम आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुका है। चलिए जानते हैं, डिटेल में बात करते हैं। ये 2 पेज का एग्जाम प्रोग्राम है जिसमें आपका एग्जाम कब शुरू हो रहा है, 2 सितंबर को, और खत्म कब होगा, 4 अक्टूबर को। आए 1 महीना, हाँ 1 महीना एग्जाम चलेगा। ठीक है, 2 सितंबर को शुरू होगा और खत्म होगा 4 तारीख को। छोड़ छोड़ के एग्जाम है, आज एगो है तो एगो अगले सप्ताह होगा, तो एगो पिछले सप्ताह होगा। चलिए जानते हैं, डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम प्रोग्राम का और एक वीडियो आएगा कल सुबह। ठीक है, हो सकता है आप बाद में जब भी देखें। रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, रांची। और इसमें सबसे पहले बता देता हूँ कुछ और जानकारी, जैसे कि एग्जाम प्रोग्राम जानने से पहले समझिए, रांची विश्वविद्यालय 5 जिला में फैला है। झारखंड के 24 जिला में 5 जिला रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं। कौन कौन? रांची, ठीक है, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा और पांचवा है लोहरदगा। इन 5 जिला में जितने भी कॉलेज है वो रांची यूनिवर्सिटी में कवर करते हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीकॉम बीएससी, यानी कि ये जो एग्जाम प्रोग्राम है ये बीए बीकॉम बीएससी के कैंडिडेट के लिए है। 2 सेशन किसका, 24-28 सेशन और 24 से 28 सेशन और 23 से 27 सेशन। अच्छा, कुछ बच्चे जो है नए नए बच्चे हैं जो कि 25 से 29 सेशन वाले भी देख रहे हैं। तो देखिए दोस्त, जो 25 से 29 वाले हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, आपका एग्जाम पिछले साल होगा। सॉरी, पिछले साल बोलता हूं, अगले साल आने वाले 2026 में एग्जाम होगा, 25 में नहीं होगा आपका। ये पिछले साल वाला जो लोग 24 में एडमिशन लिए थे उनका एग्जाम है। ठीक है, और जो लोग फेल कर गए थे 23-27 सेशन में, उनका भी एग्जाम सेम साथ में होगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 का। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग देखिए कि आपका जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का टाइमिंग है। फर्स्ट सिटिंग 9 से 12 बजे, कितना बजे, 9 से 12, और सेकंड सिटिंग 1 से 4 बजे के बीच में, कितना, 1 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग 9 से 12, सेकंड सिटिंग 1 से 4 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। अब पहले बात कर लेते हैं, 2 तारीख को एग्जाम शुरू होता है, 2 सितंबर को। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, तो आपका 2 सितंबर को होगा मेजर पेपर। मेजर पेपर, एमजे पेपर मतलब मेजर पेपर। मेजर पेपर माने आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको बोलते हैं एमजे पेपर। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूं फटाक से। हाँ, तो मेजर पेपर मतलब क्या होता है, मेजर पेपर। एमजे पेपर मतलब मेजर पेपर। मेजर पेपर माने आपका ऑनर्स पेपर। ठीक है, तो 2 तारीख को किसका किसका एग्जाम होगा वो पहले जानिए, और एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए, तो देखिए 2 तारीख को जो एग्जाम रहेगा 2 सितंबर को, वह कॉमर्स बीकॉम जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम चलेगा। फिजिक्स वालों का बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी, मतलब पूरा का पूरा कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम होगा 2 तारीख को, बीएससी एंड बीकॉम। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब होगा, 2 तारीख को। अब 7 दिन छुट्टी, कई दिन, 7 दिन छुट्टी, हाँ 7 दिन छुट्टी। एक ही बार एग्जाम होगा 9 तारीख को। कई तारीख को, 9 तारीख को, हाँ 9 सितंबर को। 9 सितंबर को एग्जाम होगा बीए वालों का। बीए किनका किनका, तो जिनका ऑनर्स हिंदी है उनका 9 तारीख को एग्जाम होगा। उर्दू ऑनर्स वाले, बंगाली ऑनर्स वाले, संस्कृत ऑनर्स वाले, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, साइकोलॉजी ऑनर्स वाले और एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स वाले, इन सभी का एग्जाम 9 तारीख को होगा, 9 सितंबर को। ठीक है, फिर एक दिन छुट्टी रहेगा 10 तारीख को। 11 तारीख को, 11 तारीख को इतिहास ऑनर्स वालों का, हिस्ट्री ऑनर्स वालों का, फिलोसफी ऑनर्स वालों का, होम साइंस ऑनर्स वालों का, म्यूजिक ऑनर्स वाले, इंग्लिश, हो, नागपुरी, खड़िया, खोटा, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, पंच परगनिया, इन सभी का कब होगा, 11 तारीख को। समझे। और एक बात बता दे रहा हूं मैं, ये नागपुरी, सॉरी, जितना भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हो से हो, नागपुरी, खड़िया, पंच परगनिया, खोटा, कुरुक, मुंडारी, संथाली, पंच परगनिया, इन सभी को टीआरएल कहा जाता है। टीआरएल माने ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, टीआरएल। ठीक है, तो अब से आपको अगर टीआरएल बोला जाएगा तो ये
9 भाषाएं आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे? ये 9 भाषाएं टीआरएल में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अच्छा, पिंक कलर गर्ल्स को ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने पिंक चुना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, और बॉयज को कौन सा कलर पसंद है? बॉयज को पसंद होता है, उनको तो हर एक कलर पसंद है, ठीक है, खास करके गोरा रंग ना। चलिए सांवला। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेजर पेपर बीकॉम और बीएससी वालों का 2 तारीख को, बाकी इन सभी का 9 तारीख को, और इन सभी का 11 तारीख को एग्जाम होगा, मेजर पेपर। अब बात करते हैं माइनर पेपर। तो माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी, मतलब बीकॉम और बीएससी वालों का 13 तारीख को एग्जाम होगा माइनर पेपर, ठीक है। 12 तारीख को छुट्टी रहेगा, 13 तारीख को एग्जाम होगा माइनर पेपर। साइज तो बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, अब ठीक है, अब भी बहुत मोटा है यार। चलिए अब बाकी जिनका भी माइनर पेपर हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे बंगाली रखें या संस्कृत या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपका माइनर पेपर ये सब में से कोई एक है तो आपका 16 तारीख को एग्जाम होगा। 13 तारीख के बाद सीधे 16 तारीख, हाँ रे भाई 16 तारीख। तो अगर आपका ये सब माइनर पेपर है तो कब होगा? 16 तारीख को एग्जाम होगा, 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर फर्स्ट सिटिंग। सेकंड सिटिंग का एग्जाम देख लीजिए। सेकंड सिटिंग का जो एग्जाम का टाइमिंग है, 1 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और 4 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। 1 बजे शुरू, हाँ मतलब आपको पहुंच जाना है 12 बजे, ठीक है। और फर्स्ट सिटिंग वालों को पहुंच जाना है 8 बजे। 8 बजे नहीं तो 8:30 बजे तक आप पहुंच जाइएगा एनी हाउ, ठीक है। 8:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, 6 बजे आराम से उठ जाना है और 1 घंटा आपको जाने में लगेगा। आराम से जाइएगा धीरे धीरे बाइक में। अब आता है माइनर पेपर। जो लोग हिस्ट्री रखे हैं या फिर ज्योग्राफी रखे हैं या फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इंग्लिश, हो, नागपुरी, खड़िया, कोंठारी, मतलब टीआरएल, ठीक है, इन सभी का माइनर पेपर कब होगा? 16 तारीख सेकेंड सिटिंग में, यानी कि 1 से 4 बजे के बीच में, ठीक है। अब 17 तारीख छुट्टी है, 18 तारीख छुट्टी है, 19 तारीख को एग्जाम होगा। 19 तारीख को कौन सा एग्जाम है? तो आपका सैक पेपर का एग्जाम होगा। सैक पेपर, हाँ सैक पेपर का नाम सुने ना, सैक, नाम सुनने में बहुत डेंजर लगता है, एक वर्ड चेंज करेंगे ना तो पूरा माहौल गर्म हो जाएगा लेकिन माहौल गर्म नहीं करना है। सैक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो जो लोग सैक पेपर कॉमर्स रखे हैं, ठीक है, 19 तारीख फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा सैक पेपर, जिनका मतलब बीकॉम और बीएससी वालों का एग्जाम हो जाएगा 19 तारीख फर्स्ट सिटिंग में सैक पेपर का। कब? 19 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में सैक पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। जिनका भी सैक पेपर इनमें से कोई एक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी या कॉमर्स रहेगा तो आपका 19 तारीख फर्स्ट सिटिंग। अगर आपका सैक पेपर में टीआरएल लैंग्वेज है, ठीक है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज है, तो आपका सैक पेपर 19 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। अगर आपका सैक पेपर इनमें से कोई एक है, जैसे हिंदी है या उर्दू है या बंगाली है या संस्कृत है या पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी या तो एंथ्रोपोलॉजी, अगर इनमें से कोई एक है दोस्त तो आपका एग्जाम 23 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। कब? 23 सितंबर फर्स्ट सिटिंग को एग्जाम होगा सैक पेपर। अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग आता है, सैक पेपर हिस्ट्री, ठीक है। सैक पेपर हिस्ट्री सबसे ज्यादा लोग रखा है ना। चलिए सब करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक टॉपिक मैं कराऊंगा। रांची यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जितना मेहनत करता हूँ शायद ही किसी अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना मेहनत मैं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी को मैं शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट देके क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए और आप लोग का भी लूंगा। तो देख लेते हैं सैक पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इंग्लिश, हो, नागपुरी, खड़िया, कोठा, कुरमाली, अगर इनमें से कोई एक आपका सैक पेपर है, 1 मिनट, ये सब जो भाषा है भाई, खड़िया, कोठा, नागपुरी, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, यहां पर भी तो दे दिया है, हो, नागपुरी, खड़िया, कोठा, कुड़ुक, मुंडारी, देख लीजिए ना, यहां पर भी दे दिया गया। अरे यार इन लोग क्या बना दिया है,
गाली देने का मन करता है। BS के, ठीक है। तो इन लोग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, मैं आपको सुधार देता हूँ, इसीलिए तो आप लोगों को गाइडेंस जरूरी होता है कि अब हिस्ट्री का तो होगा 23 तारीख के सेकंड सिटिंग में, पहले जान लीजिए किनका किनका होगा। हिस्ट्री वालों का 23 तारीख सेकंड सिटिंग में होगा, ज्योग्राफी का होगा, फिलोसफी का होगा, होम साइंस का होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका म्यूजिक का होगा और इंग्लिश का भी होगा। बाकी ये जितना भी है, हो, नागपुरी, खड़िया, कुरमाली, मतलब TRL के 9 भाषा, इनका एग्जाम कब होगा? तो इनका सेक पेपर जो है इसी दिन हो जाएगा, माइनर पेपर वाले ही दिन, ठीक है। सॉरी, माइनर पेपर बोलता हूँ, 19 तारीख के सेकंड सिटिंग का हो जाएगा जनजातीय भाषाओं का सेक पेपर। अगर आप जनजातीय भाषा रखे हैं, ऑनर्स नहीं सेक पेपर, अगर आप सेक पेपर में जनजातीय भाषा रखे हैं, ठीक है, तो आपका 19 तारीख के सेकंड सिटिंग में होगा। तो फिर बोलिएगा ये इन लोग कैसे छाप दिया? इन लोग छाप दिया था, हड़िया पिया था या महुआ पी के आया था। और क्या किया इन लोगों ने, सुनिए जरा ध्यान से। इन लोगों ने ये डेटा कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए ये जो डेटा है ना, पूरा का पूरा यहाँ वाला डाटा, ये इन लोग क्या सोचता है कि भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वाला डेटा, ये वाला डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। समझे ना बात को? हाँ, तो ये है, उन लोग को यहाँ से हटा देना चाहिए था, कॉपी पेस्ट तो किया लेकिन यहाँ से हटा देना चाहिए था, ठीक है। तो ये इन लोगों ने गलती किया है, इसलिए 23 तारीख को केवल ये जितना भी TRL लैंग्वेज है इनका एग्जाम नहीं होगा। इनका एग्जाम आपका 19 तारीख के सेकंड सिटिंग में होगा, सेक पेपर का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 25 तारीख। 25 तारीख को एग्जाम होगा, 24 तारीख छुट्टी है। MDC पेपर, MDC में सबसे ज्यादा लोग क्या रखा है वो भी हम बता देंगे अभी। MDC में जो भी लोग क्या क्या रखे हैं, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस AI, ठीक है, या फिर परफॉर्मिंग मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग IB, या फिर इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, जो कि सबसे ज्यादा यही रखा है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका MDC पेपर में, तो आपका एग्जाम 25 तारीख को होगा, 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर। अगर आपका E-कॉमर्स है, या फिर लाइफ साइंस, सेल्यूलर ID है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है, तो आपका एग्जाम कब होगा? 25 तारीख के सेकंड सिटिंग में होगा, ठीक है। 26 तारीख छुट्टी रहेगा, 27 तारीख को एग्जाम होगा। 27 तारीख को क्या पेपर होगा? तो भैक पेपर हो जाएगा, भैक पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें कंपलसरी है, सबका रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबका रहता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट फिटनेस रखे हैं, और कुछ लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखे हैं। अब अंतर क्या है इनमें वो बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ये पेपर जो रहेगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में, केवल अकेला यही एक पेपर है, भैक पेपर, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव माने 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको एक सही उत्तर चुनना होगा, ठीक है। तो ये भैक पेपर जो है भाई, ये भैक पेपर 100 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? 100, यानी कि इसमें 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा, हाँ 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें समझिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 50 नंबर अंडरस्टैंडिंग इंडिया दोनों का रहेगा, ठीक ठीक। और 50 नंबर कुछ लोगों का हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन जो लोग रखे हैं उनका 27 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। इनका 50 नंबर हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का आएगा। 50 अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो सेम रहेगा, 50 अंडरस्टैंडिंग इंडिया इनका भी रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा है, ठीक है। तो इनका एग्जाम 50 नंबर का अंडरस्टैंडिंग होगा और 50 नंबर का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मतलब ये 50 नंबर जो है किसी किसी का अलग है, ठीक है। अब जिनका जो है वो मैं सब करा दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी। अब जिनका हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन है उनका फर्स्ट सिटिंग को एग्जाम होगा, और जिनका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनका सेकंड सिटिंग को एग्जाम होगा। समझ गए ना बात को? हाँ। अब आता है आपका अंतिम पेपर। अच्छा 3 गो पेज तो है ये नहीं, अच्छा 3 गो भी पेज है, 3 पेज का PDF है ना भाई, लेकिन तीसरा पेज में कुछ नहीं है। हाँ, अब 27 तारीख के बाद एक के बार एग्जाम आ जाता है 4 तारीख को। कब? 4 अक्टूबर, हाँ 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके बाद 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को MIL हिंदी होगा। जो लोग हिंदी रखे हैं उनका AIC पेपर में, AIC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स,
तो जो उनका एसी पेपर है उनका जो है 4 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, जिनका इंग्लिश है उनको सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में कोई भी चोरी नहीं चलेगा, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जो लोग फेल किए थे यानी कि 23 से 27 सेशन के वाले हैं, उनको केवल उसी पेपर का एग्जाम देना है जिस पेपर में आप फेल हुए थे सेमेस्टर 1 में। ओके, तो सबको ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा जी, एग्जाम है 2 तारीख को, तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, इससे 1 सप्ताह पहले यानी कि 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 25 से 27 के बीच में आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, इसी महीने के 25 से 27 यानी कि आज से 5 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जब भी आएगा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम बता दे रहे हैं, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। अगर आपको ऐप के बारे में मालूम है तो सही बात है, नहीं मालूम है तो ज्ञान सागर ऐप मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। 60 रुपया में कंप्लीट कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट, सेमेस्टर 1 नहीं, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों सेमेस्टर 60 रुपया में। कितना, 60 रुपया में, हाँ आठों सेमेस्टर। हाँ, कई साल के लिए, 4 साल के लिए पूरा ऐप फ्री रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन 60 रुपया में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा अगर ऐप में पेमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर मैं दे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सब कोई कॉपी पेन नोट कर लीजिए। अगर पेमेंट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, या फिर पेमेंट फेल हो जाता है। ठीक है, आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत सारा रहेगा, आपको रांची यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन देना है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा। ठीक है, 8946607541, ये इस नंबर पे आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें इस नंबर पे बेझिझक व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा और एक बार समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर वगैरह। ओके, थैंक यू।